हेलो दोस्तों, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। पहले तो महत्वपूर्ण बात रही हो, उसके साथ ही साथ थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू करा दूं कि कल जो हम लोगों ने मिल के एक छात्र आंदोलन के तहत ये अपनी बात को रखने का प्रयास किया था, तो क्या क्या उसके परिणाम हुए, क्या क्या चीज़ें में सुधार होने की संभावना है और आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस कब चलने की संभावना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहली बात दोस्तों तो ये है कि जब कल तमाम छात्रों ने मिलकर ये मांग उठाई कि ऑफलाइन क्लासेस चले, तो उसमें देखिए ये चीज़ें रही हम लोगों की, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण दो चीज़ों का सुधार हुआ। पहली चीज़ तो ये थी, आप लोगों के साइकिल स्टैंड और लाइब्रेरी खुलने की जो मतलब औपचारिक अनुमति है वो मिल गई है। मतलब आप लोगों की लाइब्रेरी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, जिसमें अनलिमिटेड बुक है, इतनी बुक है जिसको आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। साथ ही साथ साइबर लाइब्रेरी, और उसके साथ ही साथ लाइब्रेरी में आपको मतलब डेली द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं सारे तरह के न्यूज़पेपर एवं प्रतियोगिता दर्पण जैसे सामान्य किताबें भी आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होती हैं, जिसके तहत आप लोग लाइब्रेरी में जाकर उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। और उसके साथ ही साथ आप लोग अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवा के एक बुक इशू करवा के, जिसको आपको एक महीने तक आप अपने रूम पे भी ले जाके पढ़ सकते हैं। तो इस क्रम में जो महंगी बुक है, जैसे इकोनॉमिक्स की हुई, मिश्रा एंड पुरी की हुई, या फिर आपने अगर मान लीजिए किरण सिंह की परचेज कर लिया, तो मिश्रा एंड पुरी को लाइब्रेरी से इशू करवा के रूम पे ले जाके पढ़ लिया। ऐसे ऐसे करके, या फिर एक महीना बाद मिश्रा एंड पुरी के पढ़ने के बाद उसको लाके जमा करके ऐसे लहूजा या फिर कार्ल पियर्सन जैसे मतलब फॉरेन राइटर की भी बुक आती हैं जो सामान्य तौर पर ले पाना मुश्किल होता है, तो आप लोग उससे लाइब्रेरी से इशू करा के पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आज से आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे नॉर्मली। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ ये बताया गया है कि जो है साइकिल स्टैंड खोलने का, लाइब्रेरी तथा साइकिल स्टैंड खोलने का कुलपति ने आश्वासन दे दिया है। मतलब निश्चित समय में, मतलब मान के चलिए अगले सोमवार तक, जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये चीज़ें हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलने के लिए कोई भी औपचारिक मतलब तिथि नहीं निर्धारित की गई है कि कब से ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। अभी भी ऑनलाइन क्लासेस का भी संचालन नहीं हो पा रहा है। कम से कम ऑनलाइन क्लासेस का संचालन तो होना ही चाहिए था। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें रहीं, आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, तमाम लोग रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी। इसमें ये बात रही, और दूसरी बात कि ऑफलाइन क्लासेस तो अभी चल नहीं रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस अभी भी बहुत ही कम कोर्सेज, कुछ कोर्सेज की ही चल पा रही, क्योंकि उसमें एनरोलमेंट वगैरह हैं, सब लोग व्यस्त हैं अब। लेकिन हम एक ये जो इकोनॉमिक्स वाले जितने दोस्त हैं, उनमें ऑनलाइन क्लास कल चलेगी। जो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल यूट्यूब चैनल है स्वाति जैन मैम का। आप लोग सर्च करेंगे डॉक्टर स्वाति जैन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से, तो आपको यूट्यूब पर आ जाएगा। वो डॉक्टर स्वाति जैन मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में। तो वो कल आप लोगों की पहली क्लास लेंगी, और उसके साथ साथ आप लोग वहाँ से देख पाएंगे क्लासेज, और उसके साथ साथ वो आपको बुक वगैरह के बारे में बता देंगी। वो आप लोगों को मूलतः पढ़ाएंगे क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी आपको, जो थोड़ा टफ भी है समझना, इसी को है मूलतः। तो आप लोग कल वहाँ से जितने भी लोग इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स की कल ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के जरिए आप लोग ले पाएंगे लाइव क्लास। और साथ ही साथ गूगल मीट पे भी चलेगी, और इसका एक ग्रुप भी उन्होंने बना रखा है, ऑफिशियल ग्रुप। तो उस ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, लेकिन जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में भी डाल दिया है। उसके साथ ही साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग सीधे जुड़ पाएंगे। ठीक है। तो ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन क्लासेस चलने के संचालन के विषय में ये बात रही। आप लोग वहाँ से अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद वहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले लेंगे। ये बात रही इकोनॉमिक्स के लिए मूलतः। अभी किसी भी सब्जेक्ट का और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। उसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग स्वतः से पढ़ने का प्रयास करिए चीज़ों को। जो बीए के विद्यार्थी हैं वो तो मान लीजिए पढ़ भी लेंगे आसानी से, और जो बीएससी या फिर बीएससी मैथमेटिक्स के हैं, मूलतः जो बीएससी मैथमेटिक्स से हैं, बीएससी बायोलॉजी के भी कुछ हद तक कर पाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स और ये जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बीएससी में बहुत लोगों को बैक लगता है। बीए में तो कम ही लोगों को लगता है, लेकिन बीएससी में बहुत लोगों को लग जाता है। तो आप लोग इस क्रम में आप लोग विश्वविद्यालय के आसपास भी विश्वविद्यालय की ही मतलब विश्वविद्यालय की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे आप लोग आसानी से कोचिंग कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी चलने वाली है। इस क्रम में आप लोग एक मेधा कोचिंग है आर्ट फैकल्टी के जस्ट सामने, कृष्णा कोचिंग है उसके आर्ट फैकल्टी के जस्ट सामने, और उसके साथ ही साथ
साथ आप लोग ये 2 महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान है जहाँ पे आप लोग विश्वविद्यालय में अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स की या बीएससी बायोलॉजी के छात्र हैं तो आप लोग वहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं और कोचिंग करके अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो ये बात रही बीएससी वालों के लिए। उसके बाद से बीए वाले क्या करेंगे, बीए वालों को अभी अपने से ही पढ़ना है, उनके लिए कोई अलग से कोचिंग तो चलती है लेकिन मुझे नहीं लगता आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बिना मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनका इकोनॉमिक्स है या फिर ज्योग्राफी है, ऐसे 2-3 सब्जेक्ट हैं जिनको छोड़ के उसके अलावा चाहे आपका हिंदी साहित्य का विषय हो, चाहे आपको इंग्लिश साहित्य हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थियोरेटिकल पार्ट है, मूलतः आपको पढ़ना होता है। तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाकी इसके लिए भी अगर आप लोग चाहें तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी कोचिंग चलती हैं जो विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग ही पढ़ाए जाते हैं, तो कर सकते हैं। वरना सबसे सही तरीका ये है बीए वालों के लिए या फिर बीएससी वालों के लिए, अपना सिलेबस आपको सारे विषय के सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे मिल गए हैं, सारे विषय के प्रीवियस ईयर भी मिल गए हैं लगभग विषय के। और उसके बाद आप लोग अपना सिलेबस निकालिए, सिलेबस कॉपी पे लिखिए और पिछले 5-6 साल का पेपर देखिए। पेपर देखने के बाद उसमें भी देखिए कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कैसे क्या सीक्वेंस है उसका, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो टॉपिक पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पे सर्च किया तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट फ्री में अवेलेबल हैं, वो भी अच्छे प्रोफेसर या फिर अच्छे टीचर्स के द्वारा। वहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं और साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई पर ही बढ़ावा देना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैंने बता दिया इकोनॉमिक्स वाले दोस्तों के लिए कि इकोनॉमिक्स वाले दोस्त जो है उनका स्वाति जैन मैम की क्लास चलेगी, वहाँ पे आप लोग ले पाएंगे क्लास। लाइव चलेगी। पहले क्लास में आपको बुक वगैरह के भी बारे में बताएंगे। देखिए पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि स्वाति जैन मैम हो सकता है एच एल आहूजा को प्रेफर ना करें। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको तो बिना पूछे एस एन लाल ही लेना है, या फिर आपको अगर, लेकिन जो दोस्त अंग्रेजी मीडियम वाले हैं अगर वो एच एल आहूजा को मतलब मैम हो सकता है सैमुअल्सन की बुक बताएं या फिर एक दूसरे राइटर है उनकी बुक बताएं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर कोई एच एल आहूजा ले लिया है तो परेशान नहीं होगा, बुक चेंज नहीं करना है आपको, सारे कंटेंट सेम है। बट ये है कि प्रोफेसर की हर प्रोफेसर की थोड़ा फेवरेट बुक बन जाती है तो उसी को प्रेफर करते हैं आप लोग। तो बुक से कोई नहीं घबराएगा, जो भी बुक ले लिया है, जो भी बुक उसे जैसे भी मिल गई है, बड़े भाई से मिल गई या सेकंड हैंड मिल गई है, तो उससे पढ़ेगा आराम से। बुक का उतना मैटर नहीं जितना आप लोग सोचेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है कि इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर में भी आप लोग मिश्रा एंड पुरी को या फिर किरण सिंह में से जिसको भी प्रेफर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सारी बातें रहीं आप लोगों के इससे रिलेटेड। इसके साथ साथ आप लोग अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवा लीजिएगा। अभी मान के चलिए अगले सप्ताह से हो सकता है ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल पाएँ। तो और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों को जो स्कॉलरशिप के हार्ड कॉपी के सबमिशन की लास्ट तिथि 15 जनवरी है। जो भी अब करीब है 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो आप लोग कल ही लास्ट डे होगा आपके लिए जिसमें आप लोग जमा कर पाएंगे। उसके साथ साथ 15 तारीख को खुलेगा कि नहीं ये कह पाना मुश्किल है। तो अगर भी अब भी कोई रह गया हो तो वो कल जाके अपना जमा कर ले या फिर आज जमा कर ले, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।